बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें आज हम प्लांट टिश्यूज के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो है कंपाउंड टिश्यूज या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स से आपको कोई मीनिंग आपके जहन में आया है कि कंपाउंड का क्या मतलब होगा? कंपाउंड मीन बहुत सारी चीजों से मिलकर बनती है जो चीज, उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। तो स्टूडेंट, कंपाउंड टिश्यूज क्या होते हैं? कंपाउंड टिश्यू का मतलब ये हुआ कि जो टिश्यूज सेल की एक से ज्यादा टाइप से मिलकर बने हैं, उन टिश्यूज को हम क्या कहेंगे? उन टिश्यूज को कंपाउंड टिश्यूज कहेंगे। उन टिश्यूज को क्या कहेंगे? कंपाउंड टिश्यूज कहेंगे। स्टूडेंट, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स का क्या मतलब हुआ कि प्लांट की ऐसे टिश्यूज जो कि सेल की एक से ज्यादा किस्म से मिलकर बने हों, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम या तो कंपाउंड टिश्यू कहेंगे या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। स्टूडेंट, कंपाउंड टिश्यू की मजीद दो टाइप्स हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। कौन कौन सी टाइप है? जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। स्टूडेंट, जो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेस्क्यूलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? किन प्लांट्स में पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ वेस्क्यूलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। स्टूडेंट, कंपाउंड टिश्यू की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि प्लांट की ऐसी टिश्यूज जो कि सेल की एक से ज्यादा किस्म से, एक से ज्यादा टाइप से मिलकर बने हों, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कंपाउंड टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। कंपाउंड टिश्यू की मजीद दो टाइप्स हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेस्क्यूलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। जाइलम टिश्यूज क्या होते हैं? स्टूडेंट, जो जाइलम टिश्यू होते हैं वो वाटर की ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इसके अलावा इनका एक और फंक्शन होता है। सबसे पहला फंक्शन मैंने जाइलम टिश्यू का क्या बताया कि जो वाटर की ट्रांसपोर्ट का काम जो करते हैं प्लांट में, वो कौन से टिश्यूज होते हैं? जाइलम टिश्यूज होते हैं। जबकि अगर हम बात करें सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने की, तो ये भी फंक्शन जाइलम टिश्यू का है। जाइलम टिश्यू क्या करते हैं? रूट से सब्सटेंसेस को लेते हैं और उनको एरियल पार्ट्स में लेके जाते हैं, उनको एरियल पार्ट्स में डिसॉल्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उन वो डिसॉल्व सब्सटेंसेस को लेते हैं, रूट से, जो रूट्स में जो सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो चुके हैं उनको लेते हैं और उनको एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में लेके जाते हैं। स्टूडेंट, एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट के? एरियल पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो कि हवा में मौजूद होते हैं, जो कि एक प्लांट के पार्ट्स हवा में उनकी जो कि हवा में मौजूद होते हैं। यानी कि एक तो हुआ कि जो जमीन में मौजूद होते हैं, जैसे हम रूट्स की बात करें, तो जो पार्ट्स प्लांट के हवा में मौजूद होते हैं, हवा के साथ उनका आमना सामना होता है, तो उनको क्या कहते हैं? एरियल पार्ट्स कहते हैं। तो जो जाइलम टिश्यू होते हैं, एक तो वाटर की ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, दूसरा काम उनका क्या होता है? वो डिसॉल्व सब्सटेंसेस को रूट से एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में लेके जाते हैं। स्टूडेंट, जो लिग्निन की है, लिग्निन की मौजूदगी की वजह से क्या होता है? जो जाइलम टिश्यू के सेल्स होते हैं वो थिक होते हैं और रिज्ड होते हैं। यानी कि जो जाइलम टिश्यू के सेल्स की वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं? थिक और रिज्ड होती हैं। किसकी वजह से जाइलम टिश्यू के सेल्स की वॉल्स थिक एंड रिज्ड होती हैं? लिग्निन की प्रेजेंस की वजह से। किसकी वजह से? लिग्निन की मौजूदगी की वजह से। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन द सेकेंडरी वॉल ऑफ इट्स सेल्स आर थिक एंड रिज्ड। उसके बाद है स्टूडेंट, जो जाइलम टिश्यू होते हैं वो प्लांट बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जाइलम टिश्यू प्लांट बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जाइलम टिश्यू के बारे में हमने क्या कहा कि वाटर की ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इसके अलावा डिसॉल्व सब्सटेंसेस को रूट से एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में लेके जाते हैं। इसके अलावा जो जाइलम टिश्यू के सेल्स की वॉल्स होती हैं वो थिक एंड रिच्ड क्यों होती हैं? लिग्निन की मौजूदगी की वजह से। इसके अलावा जो जाइलम टिश्यू होते हैं वो प्लांट बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि इनकी जो वॉल्स होती हैं, इनके सेल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिक एंड रिच्ड होती हैं, इसी वजह से वो प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं कि हाउ a xylem tissue can provide support to a plant body। तो आप क्या लिखेंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन the secondary wall of its cells are thick and ridged, that's why xylem tissue also provides support to the plant body। जाइलम टिश्यू में कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं? वजल एलिमेंट एंड ट्रैकिट्स। वजल एलिमेंट्स एंड
ट्रैकेट्स। वजल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं स्टूडेंट? जो वजल एलिमेंट्स और सेल्स होते हैं, वजल एलिमेंट या जो सेल्स होते हैं, उनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिक होती हैं, मोटी होती हैं। वजल एलिमेंट की सेल वॉल कैसी होती हैं? थिक होती हैं। कैसी होती हैं? थिक होती हैं। उसके अलावा उनके पास इंड वॉल्स नहीं होती। स्टूडेंट अगर उनके पास इंड वॉल्स नहीं होती तो वो जॉइन किसके थ्रू होते हैं? स्टूडेंट उनके पास लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू वो एक दूसरे से जॉइन होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसके अलावा ट्रैकेट्स की बात की जाए तो जो ट्रैकेट्स होते हैं वो सिलेंडर सेल्स होते हैं, यानी कि बहुत पतले सेल्स होते हैं। इसके अलावा जो उनके इंड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए होते हैं। कैसे हुए होते हैं? ओवरलैप हुए होते हैं। स्टूडेंट जाइलम टिश्यू की कितनी टाइप्स, सेल्स की कितनी टाइप हैं? जाइलम टिश्यू में वजल एलिमेंट और ट्रैकेट्स। वजल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो वजल एलिमेंट और या सेल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनके पास जो सेल वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। इसके अलावा उनके पास इंड वॉल्स नहीं होती और वो जॉइन किसके थ्रू होते हैं? लॉन्ग ट्यूब्स के थ्रू जॉइन होते हैं। ट्रैकेट्स की बात की जाए तो जो ट्रैकेट्स होते हैं सिलेंडर सेल्स होते हैं जिनके जो इंड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए होते हैं। फ्लोएम टिश्यूज। तो स्टूडेंट जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो फूड की ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि थ्रू आउट द प्लांट बॉडी फूड की कंडक्शन का जो काम होता है वो कौन सा टिश्यू करता है? प्लांट टिश्यू करता है। फ्लोएम टिश्यू करता है। कौन सा टिश्यू करता है? प्लांट का कौन सा टिश्यू करता है? फ्लोएम टिश्यू करता है। फ्लोएम टिश्यूज के सेल कौन कौन से हैं? सीव ट्यूब सेल्स एंड कॉम्पेनियन सेल। स्टूडेंट फ्लोएम टिश्यू में कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं? सीव ट्यूब सेल्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स। अब देखते हैं सीव ट्यूब सेल्स कैसे होते हैं। स्टूडेंट जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। इसके अलावा जो उनकी इंड वॉल्स होती हैं उनके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके छोटे छोटे पोर्स होते हैं। स्टूडेंट सीव ट्यूब सेल्स कैसे होते हैं? सीव ट्यूब सेल्स लॉन्ग होते हैं और जो उनकी इंड वॉल्स होती हैं उनके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो बहुत सारे सीव ट्यूब सेल्स होते हैं वो ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं? लॉन्ग सीव ट्यूब्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लॉन्ग सीव ट्यूब्स बनाते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट जो कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं वो सीव ट्यूब सेल्स के लिए प्रोटीन बनाते हैं। क्या करते हैं कॉम्पेनियन सेल्स? सीव ट्यूब सेल्स के लिए प्रोटीन बनाते हैं। स्टूडेंट हमने जाइलम टिश्यू पढ़ा, जाइलम टिश्यू में हमने क्या पढ़ा? फ्लोएम टिश्यू में हमने क्या पढ़ा? फ्लोएम टिश्यू के सेल्स कौन कौन से हैं? सीव ट्यूब सेल्स हैं, कॉम्पेनियन सेल हैं। फ्लोएम टिश्यू का क्या काम होता है? फूड की ट्रांसपोर्ट का काम होता है। इसके अलावा जाइलम टिश्यू का क्या काम होता है? जाइलम टिश्यू क्या करता है? पूरी प्लांट बॉडी में वाटर की ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसके अलावा जो होता है रूट से वो डिजॉल्व सब्सटेंसेस को एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में लेके जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट हम फ्लोएम टिश्यू की बात करें तो फ्लोएम टिश्यू में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, सीव ट्यूब सेल्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स कैसे होते हैं? सीव ट्यूब सेल लॉन्ग होते हैं और जो उनकी इंड वॉल्स होती हैं उनके छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं वो ज्वाइन होके लॉन्ग सीव ट्यूब्स बनाते हैं। बहुत सारे सीव ट्यूब सेल ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? लॉन्ग सीव ट्यूब्स बनाते हैं। कॉम्पेनियन सेल्स कैसे होते हैं? स्टूडेंट जो कॉम्पेनियन सेल होते हैं वो सीव ट्यूब सेल से सीव ट्यूब सेल्स के लिए प्रोटीन बनाते हैं। सीव ट्यूब सेल के लिए क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। स्टूडेंट आज हमारा ये एनिमल टिश्यूज प्लांट टिश्यू खत्म होता है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 यानी कि सेल्स एंड टिश्यूज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट करना, मैं आपके क्वेश्चन का लाजमी आंसर करूंगी। इसके अलावा स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर से लेके चैप्टर नंबर 1 जो है उसके लेक्चर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर लास्ट लेक्चर तक एक ही प्लेलिस्ट होगी। आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उसको ओपन करें, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सारे लेक्चर मिलेंगे। फिलहाल मैं चैप्टर नंबर 4 पे हूँ, लेकिन जल्द ही इंशाल्लाह चैप्टर 9 भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए सब जो क्वेश्चंस हैं, सब जो आपके टॉपिक्स हैं, सब लेक्चर एक ही प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
स्टूडेंट प्लांट टिश्यूज में हमने कौन कौन से पढ़े थे? सिंपल टिश्यू और दूसरा कौन सा पढ़ा था? कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू को कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी कहते हैं, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपकी जो बुक है उस पे क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू लिखा हुआ है। खुदा हाफिज।